हाय फ्रेंड्स, आज हम लव रिलेशनशिप को हील करने जा रहे हैं और वो करने जा रहे हैं हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख के। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल अभी तक हम जब लिखना शुरू करते थे तो बहुत सारे विशेष उसमें लिखने का ऑप्शन है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप जितनी चाहे उतनी विशेष लिख सकते हैं, राइट। अगर आपकी बहुत सारी विशेष है तो उसके लिए प्लीज़ एक प्रॉपर अलग ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिएगा। उसमें आप लोग अपनी बहुत सारी विशेष जैसे जैसे लिखते हैं, जो टेक्निक है वैसे आप फॉलो करके उसमें लिखिएगा। बट अभी जो हम ये ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने जा रहे हैं, ये हम सिर्फ लव रिलेशनशिप को हील करने जा रहे हैं। ये रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या उनका भी हो सकता है जो अभी स्पेसिफिक पर्सन उनके लाइफ में नहीं है बट वो चाहते हैं कि कोई अच्छा सा सोलमेट उन्हें मिल जाए। ओके, ये तीनों के तीनों पर्पस सॉल्व करेगा। मैं ये ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि आप टेक्निक्स लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे मुझे कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो अब इस सीन के बाद क्या यही सीन हमें सारा टाइम विजुअलाइज करना है, या हम उसको चेंज करके विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर हम कर ही नहीं पा रहे। बहुत से लोगों को तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या विजुअलाइज करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें हम विजुअलाइज। तो जब आप ये ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दोगे तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक तो कि कैसे आप लोगों को सोचना है उसके बारे में, क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं, प्लस दूसरा ये चीज़ है कि आपकी जो नेगेटिव थॉट बार बार आती रहती है दिन भर में ना, या बीच में कभी कभी जब एकदम से नेगेटिव थॉट में आ जाते हो, आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो, वो चीज़ जब आप ये ग्रैटिट्यूड जर्नल रोज लिखने लगोगे, पूरा एक जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे लाइन बाय लाइन आप अपने रिलेशनशिप के लिए लिखने लगोगे, तो आप देखोगे कि वो जो थॉट आपने मॉर्निंग में क्रिएट कर दिया, या नाइट में आप क्रिएट कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो, मॉर्निंग एंड नाइट में ही करना है, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आपने कर दिया, नाइट में कर दिया, तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगी। ओके, वंस वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो गई है सेटल, तो बीच में अगर आप थोड़ा सा इमोशनल हो भी रहे हो, वेरन मैंने इमोशंस कंट्रोल के लिए एक मेडिटेशन वाली वीडियो डाली है, एंड प्लीज आप लोग जितने भी लोग रिलेशनशिप हील करने में लगे हैं, प्लीज मेडिटेशन कीजिए मॉर्निंग में रोज अपने अपने उसको ना वो वाली वीडियो देख करके मेडिटेशन कीजिए, सो दैट आप लोगों का इमोशंस एक तो कंट्रोल में रहे, सेकेंड आप लोग पॉजिटिव फ्लो में, पॉजिटिव एनर्जी में सारे दिन में रहें। ओके, सो अब हम आते हैं कि ये ग्रैटिट्यूड जर्नल हमें कैसे लिखना है, क्या करना है अपने रिलेशनशिप के लिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल का सबसे पहला तरीका जो मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें सबसे पहले उन चीज़ों को लिखना है जो ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या जो है हमारे पास, जो ऑलरेडी है, उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है यूनिवर्स को। ओके, इससे क्या होगा, जो चीज़ें हमारे पास हैं, जब उनके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो, थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रियल चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, आप उस रियलिटी में आ जाते हो, क्योंकि वो हो चुका है आपके पास, आपके साथ हो चुका है, आप उसमें हो, या उस फीलिंग को आप महसूस कर रहे हो। अभी जब वो सारी चीज़ें आपने लिख दी, तो क्या होगा कि अब जब आप जो आपको चाहिए वो लिख रहे हो, जब उसमें आप जो आपकी विश है वो जो लिख रहे हो, उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं ग्रैटिट्यूड में। ओके, प्रेजेंट टेंस में लिखने में सबको प्रॉब्लम आती है कि जो चीज़ हुई नहीं उसको कैसे लिखें। जब आप फ्लो में आ जाते हो ना एक, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से हम उसको हम ये बता रहे हैं कि ओके सब रियल होता जा रहा है, रियल होता जा रहा है, और होते होते में आपने अपनी विश भी वहां पे डाल दी। अब क्या है, सब कुछ रियलिटी बन के वहां सेटल हो गया, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, डाउट्स है ही नहीं। तो फिर तो जो भी आपके विशेस हैं, आप जो भी जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे हो, रिलेशनशिप हील करने में लगे हो, आराम से कर लोगे। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले काम, आप जब ग्रैटिट्यूड जर्नल जो भी बना रहे हो, एक डायरी, अच्छी सी सुंदर सी एक डायरी लो अपने लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। उसमें लेकर के स्टार्टिंग में आप 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखो। और अगर आप किसी भगवान जी को मानते हो, शिव जी हैं, माता रानी हैं, और किसी को अगर आप जिनको मानते हो उनका वहां पे लिख सकते हो आप, जय शिव शंकर या जय श्री कृष्ण, इस तरह से करके आप वहां पे उनको लिख सकते हो। ओके,
अब क्या करना है, जब आपने ये चीज़ लिख दिया, इसके बाद इफ़ यू वांट, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ सिंबल्स जो हमारे सबके धर्मों का जो अलग अलग सिंबल है, वो सिंबल आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, इस तरह से करके जो भी सिंबल्स हैं वो सिंबल्स आप लोग वहाँ बना दीजिए। ठीक है, सिंबल्स का एक अलग ही इफेक्ट होता है एंड रियली दे आर पावरफुल एज वेल इन अट्रैक्टिंग एनीथिंग। ओके, उनको वहाँ बनाइए। बनाने के बाद अब हम आते हैं कि हमें सबसे पहले कैसे ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करना है अपने रिलेशनशिप के लिए। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन आपको जो लिखनी है वो उस दिन को याद करके लिखनी है जब आप इस रिश्ते में आए थे। वो दिन तो सबसे ब्लेस्ड डे था, वो तो सबसे ब्यूटीफुल डे था, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि लकी डे था, क्योंकि आप प्यार में आए, आपको प्यार हुआ। कितनी प्यारी सी फीलिंग है कि आपको प्यार हुआ उस दिन। तो जो चीज़ हुई थी उस चीज़ को याद करके सबसे पहले उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। आपको लिखना है आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, यू नो, आप लिख सकते हो कि फॉर बीइंग लव्ड एंड, या फॉर बीइंग इन लव रिलेशनशिप विथ सो एंड सो पर्सन। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर ग्रैटिट्यूड के अफर्मेशन, ये अफर्मेशन ही है जो आप लिख रहे हो। हर लाइन के बाद आप 3 बार थैंक यू लिखना ना भूलें। 3 बार थैंक यू लिखें, 3 बार थैंक यू, वहाँ पे स्टैम्प लग जाता है यूनिवर्स का। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, ये आपने किया। अब इस तरह से अपनी एक एक करके सारी फीलिंग्स को आपको लिखते जाना है। आप जिस दिन आपको पहली बार प्यार हुआ उस दिन के लिए कि आप एक रिश्ता आपने क्रिएट किया। ठीक है, आप हिंदी एंड इंग्लिश में मिक्स करके लिख लीजिए। ठीक है, कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे उस दिन प्यार हुआ था, पहली बार मुझे इस फीलिंग का एहसास हुआ, कोई अपना सा लगा, किसी ने मुझे अपना माना और मैंने किसी को अपना माना। इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। सोचो, मैं इस चीज़ को बता रही हूँ आपको कि हाँ ये हुआ है, तो सोच के ही इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है, इसको हम मांग रहे हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसके लिए ग्रेटफुल होने में कितनी अलग बात है ना। ये आप लोग करना शुरू कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट, अब क्या है, आप लोग कहते हो कि हम नेक्स्ट सीन क्या विजुअलाइज करें, सेम ही सीन पे चलते रहे। नहीं, क्यों चलना है सेम सीन पे? आप लोगों ने तब से लेकर के जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं एक दूसरे के साथ, आप कहीं घूमने गए हो, किसी पार्क में गए हो या फिर कहीं और हो आप लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आप लोग अच्छा टाइम भी बहुत स्पेंड किया होगा आप लोगों ने साथ में, रात भर चैटिंग की होगी, रात भर बातें की होंगी, और वो जो एक फ्लो होता है कि हम बिल्कुल सातवें आसमान पे होते हैं जब हम लव रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिख करके उसके लिए थैंकफुल ग्रेटफुल हो, ये जितनी याद आ रही है सब लिखो। ठीक है, अब जब आपने सारी वो चीज़ें लिख दी जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो अब आप क्या लिखोगे? अब आप आ गए वहां पे जो आपको चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए? बहुत से लोग अनब्लॉक्ड हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि हम ये चाह रहे हैं कि फोन्स आने शुरू हो जाएं, राइट? तो उसके बाद जो लाइन लिखोगे, अब यहाँ पे एकदम से जंप नहीं कर लेना है कि हम सीधा शादी लिख दें, शादी, बच्चा और हनीमून लिख दें। नहीं, प्लीज नहीं। स्टेप वाइज चल रहे हैं हम, स्टेप वाइज ही सबकॉन्शियस माइंड में आने दीजिए, एडजस्ट होने दीजिए। ये पॉजिटिविटी सारे दिन आपको फ्लो में भी रखेगी। ओके, अपने रिलेशनशिप के हैप्पी थॉट्स में रखेगी। अब क्या है, जब आपने वो सब लिख दिया, अब जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले कि कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मेरे को आज मेरे सो एंड सो पर्सन का कॉल आ गया एंड वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर। पूरी फीलिंग्स डालो। जब मतलब फोन आएगा, कॉल आएगा, बातें कर रहे हो तो कैसा फील करोगे, क्या लगेगा? ओके, वो सब वहां लिखो। उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सील हो गया, वो अफर्मेशन सील हो गई। नाउ नेक्स्ट आ जाओ कि अब कॉल आ गया, फिर उसके बाद हमने बातें की, बहुत सारी बातें की, सब कुछ पॉजिटिव चलना चाहिए। मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं मान रहे, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये नेगेटिव थॉट्स, वो मेरे को डांट रहा है, मुझे गुस्सा हो रहा है, कुछ भी नहीं। सारे थॉट्स को कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है, थॉट्स ही रियलिटी बनती है। हर वीडियो में मैं बार बार यही बोलती हूँ, जो आपकी थॉट्स है वो रियलिटी बनेगी। आपने अगर नेगेटिव 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 सोच रहे हो रहा है तो भी मत बोलो। ओके, इतना स्ट्रांग बनाओ आपको कि कुछ अगर
आ रहा होगा वहां से फीडबैक, तब भी उसको पॉजिटिव करके लिखना है इसमें जर्नल में। जितना पॉजिटिव इस जर्नल में लिख दोगे, एक एक करके सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी, बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। इतना मैजिकल होता है ये जर्नल। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल इज रियली, आई वुड से कि रिजल्ट देने में बहुत बहुत पावरफुल है ये। ठीक है, अच्छा ओके, अब ये हो गया आपका कॉल्स के बाद आपने ये लिख दिया चैटिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, कैसा फील हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट विजुअलाइजेशन में आप और कुछ लिख दीजिए कि जैसे अब आप बातें हो गई तो आप लोगों ने एक दूसरे को फिर से बोला कि आओ मिलने घूमने चलते हैं। मतलब इतना क्रिएटिव बनाइए। आप लोग तो इतनी मूवीज देखते हो, लव वाली इतनी मूवीज हैं, इतना सब कुछ है, तो जैसे मिलते हैं घूमते हैं, आप लोग क्या चाहते हो? कॉल आए तो उसके बाद आपकी क्या चाहत है, किस तरह से बातें हो, किस तरह से, एकदम से जंप मत करना प्लीज कि कॉल आते उधर से बंदा कह दे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से आप लोग डिफरेंसेस में हो ना, तो धीरे 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 आगे बढ़ो। ओके, एंड ये जो धीरे धीरे चीज होती है ये हमेशा स्ट्रांग होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जो एकदम से जंप करके एकदम से पहुंच जाओगे उसका पता नहीं कि अभी उसने हाँ बोला है, फिर कल लिख दोगे कि मैम वो तो फिर बदल गया। सो इट्स बेटर कि रिलेशनशिप को जब स्ट्रांग बना रहे हैं तो चीजें स्ट्रांग बनती हैं धीरे 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 धीरे। ओके, तो आप ऐसे करके अपना विजुअलाइजेशन भी इसमें डालो, एक एक चीज को अपना वो लिखते लिखते। फर्स्ट डे आप लिख रहे हो तो आप कॉल तक लिखो, फिर सेकंड डे आप लिख रहे हो तो फिर आप आगे बढ़ो, आगे की चीजें लिखो। थर्ड डे लिख रहे हो, अच्छा अब जब सेकंड डे लिख रहे हो तो कॉल भी वहां पे लिखना है। ये नहीं कि सेकंड डे जब आप लिखने लग गए तो फिर सेकंड डे कॉल छोड़ दिया आपने, आगे बढ़ गए। आप कॉल्स के बाद सेकंड फीलिंग लिखो। कॉल आने के बाद हम कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, वी आर एंजॉइंग टाइम टुगेदर, वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड वी आर नाउ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इस तरह से सारी पॉजिटिव चीज़ें, वो मुझे अंडरस्टैंड करने लग गया है, मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, नाउ ही इज़ रिस्पेक्टिंग मी, बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे। ओके, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे लिखते लिखते फिर आप धीरे धीरे करके हर दिन एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ कि अब पेरेंट्स मान गए, फिर वो सेम चीजें कंटिन्यू होंगी। नेक्स्ट डे ये नहीं है कि आप कॉल छोड़ दोगे, नेक्स्ट डे भी वो कॉल लिखनी है। जो चीजें अभी हमारे साथ हुई नहीं, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हमें कंटिन्यूएशन में लिखते जाना है। अपनी वो सारी चीजें ऊपर से चलती आएंगी। जो डे 1 से फीलिंग है वो तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये कॉल्स हैं, इसके बाद हम मिले हैं, इसके बाद नेक्स्ट डे अगर है तो नेक्स्ट डे हमने क्या किया, फिर उसके नेक्स्ट डे हम क्या कर रहे हैं। मतलब आप एक पूरे अपने वर्ल्ड में हो, जो आप लोग चाहते हो वो सारी दुनिया आपने जो क्रिएट की हुई है कि ऐसा हो, ऐसा होता, वो ऐसा हो रहा है इस जर्नल में। आप वो लिख रहे हो प्रेजेंट टेंस में, मीन्स वो हो रहा है। ओके, अब जब वो चीज़ें हो रही हैं, हो चुकी हैं वहाँ पे, और आप उसके लिए ग्रेटफुल थैंकफुल होकर के उसे स्टैंप लगा चुके हो यूनिवर्स का, तब ऐसे करते 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 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में आप फिर पेरेंट्स मान गए, सारे रिश्तेदार मान गए, सब खुश हैं, हैप्पी हैं, मैरिड तक आप पहुँचो। ओके, मैरिड के बाद की लाइफ भी विजुअलाइज कर लो। ओके, मैरिड तक में भी बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रिपरेशंस हैं, शॉपिंग है, मीन्स हर दिन का एक ना एक विजुअलाइजेशन ऐड होता जाएगा और एक एक करके चीज़ें ऐड होंगी। ओके, एंड ये ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली मॉर्निंग में लिखना है। जो मॉर्निंग में नहीं लिख सकते वो नाइट में लिख लें। एक टाइम लिखना है, मॉर्निंग या नाइट, किसी भी वक्त। ठीक है, ये आपको लिखना है। एंड लिखने के बाद जब आपने ये पूरा कंप्लीट लिख लिया, एक दिन का पूरा लिख लिया आपने, लास्ट में उसको लॉक करा थैंक यू थैंक यू थैंक यू से, इसके बाद आप जितना आपने लिखा है ऊपर से लेके नीचे तक में, अपनी फर्स्ट फीलिंग से लेके जो आपको चाहिए वहां तक आप सारा पढ़ोगे। बिना पढ़े ग्रैटिट्यूड जर्नल बंद नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, जो लिखा हुआ है उसको वापस से जाके पढ़ो विथ फीलिंग। आप देखना उस फीलिंग में कितनी पावर लगेगी आपको जब आप उसे लिखे हुए को पढ़ोगे, जो आपने खुद लिखा है। ओके, ये सब लिख करके और इसके बाद इसे लॉक करके, ये हो गया आपका रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये आपको डेली आप मेंटेन करो, डेली लिखो। ये आपको एक फ्लो में रखेगा, पॉजिटिविटी में रखेगा, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता रहेगा। एवरी डे आप निकलोगे नहीं, अगर बीच में सी आप और भी टेक्निक्स अगर कर भी रहे हो तब भी ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है।
डोंट आस्क मी कि हम ये टेक्निक कर रहे हैं तो लिखें कि नहीं लिखें, हम मंत्रास कर रहे हैं तो उसके बाद लिखें। आपको मॉर्निंग में लिखना है, मैंने बता दिया है। मॉर्निंग में उठने के बाद आप एक डायरी अपने तकिए के नीचे रख लो बेशक से, कि निकाला और सबसे पहले उसमें हमने अपने थॉट्स लिख दिए। इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप सो के उठे हो, थॉट्स पूरे सेटल हो रखे हैं माइंड में, एकदम फ्रेश है, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल फ्रेश है, जो डालोगे उसमें वो सेटल होगा, वो बैठेगा, वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, यूनिवर्स में जाएगा बहुत आसानी से। जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करना है हम लोगों को, तो इसलिए मैं ये टेक्निक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो हस्बैंड एंड वाइफ जिनका डिवोर्स का सीन चल रहा है और वो लोग भी मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, वो भी सेम सीन क्रिएट करेंगे। जब वो फर्स्ट डे मिले थे एक दूसरे से, उसके बाद शादी हुई, फिर कैसे उन्होंने अपना एक अच्छा वक्त जो बिताया उसके लिए थैंक गिविंग होंगे। अब आगे जो उनकी जो चाहते हैं, जो उनकी थॉट्स है आगे फ्यूचर के लिए कि ऐसा हो और ये हो, जो उनकी विश है उसको वहां पे पेन डाउन करेंगे विथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हैं, जिनको स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना है, उनके लिए तो मैंने बता ही दिया, पहले अपने नेम से शुरू करेंगे जो पहले दिन आप मिले थे। जो लोग सोलमेट अट्रैक्ट करने में लगे हैं, जिनको अभी कोई स्पेसिफिक पर्सन पता नहीं है लेकिन वो शादी के लिए करना चाह रहे हैं, वो लोग भी यही करें सेंटेंस में लिख करके ओके कि अब वो मिल गए हैं, अब हम सारे घर वाले राजी हो गए हैं और सब तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, पूरी जॉय, खुशियां, जितनी फीलिंग्स डाल सकते हो इसमें, जितनी पॉजिटिव वाइब्स डाल सकते हो, जितनी पॉजिटिविटी डाल सकते हो, ठीक है, वो सब डाल करके इस ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू के साथ सील करके अपना ऐसे बंद करके पढ़ना है। बंद करने से पहले पढ़ना जरूरी है, ऑलवेज रिमेंबर, जरूर ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ो। ओके पढ़ने के बाद इसे बंद करके रखो और ये आप लोगों को डेली मेंटेन करना है। दिस विल हेल्प यू इन हीलिंग योर रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। इसके साथ रेड तारा मंत्र जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लव वाइब्रेशंस जो भेज रहे हैं वो भेजते रहिए, ठीक है।